अभी तो बेहतर है क्योंकि ऑपरेशंस मतलब सक्सेसफुल रहा है हाथ का। अमन जो है पीएमसीएच में नहीं है, प्राइवेट अस्पताल में इनको शिफ्ट कर दिया गया है। एक सवाल करेंगे अमन, पार्टी की तरफ से अब कैसा सहयोग मिल रहा है? दूसरा अमन ना हो आप लोग। जिस तरीके से हुआ आपने मेरे लिए आवाज उठाया, इस आवाज को रुकने नहीं देना है, ना दबने देना है। नहीं, ऐसा तो नहीं, सैदपुर हॉस्टल में अपराधियों को संरक्षण मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि पार्टी मुझे छोड़ दी है। पार्टी जिस दिन से मैं अस्पताल में भर्ती हुआ था उस दिन से थी। ये चौथा घटना है, इससे पहले भी 3 लोगों को और इस तरह की घटना से गुजरना पड़ा है। इस बात की क्या गारंटी है कि 5वां घटना नहीं हो? सैदपुर हॉस्टल एक ऐसा हॉस्टल है जहाँ पे पीयू के छात्र के अलावा बाहरी छात्र जब मन करता है आते हैं, जाते हैं और इस तरह के वारदात को अंजाम देते हैं। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा डबल इंजन की सरकार में तो मिली नहीं। शायद अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलता तो वहाँ सुरक्षा की और व्यवस्था होती। अमन को आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। लोग कह रहे हैं कि अगर आवश्यकता है तो हम उन्हें सहयोग करेंगे, स्कैनर जारी किया जाए। आपको अब और भी लोगों की आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है? देखिए, अमन की कहानी अब तक आप जानते होंगे और अमन को लेकर क्या कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है उससे आप वाकिफ होंगे। अमन के इलाज को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे सोशल मीडिया पर। क्या अमन के साथ जो पार्टी है, पार्टी सहयोग कर रही है? अमन सुरक्षित है, नहीं है? पीयू का छात्र अमन कह लीजिए या छात्र नेता अमन कह लीजिए, अमन अभी हमारे साथ हैं और यहाँ पे हैं। अभी जो है पहले से बेहतर है, पहले से ठीक है अब आप? हाँ, अभी तो बेहतर है क्योंकि ऑपरेशंस मतलब सक्सेसफुल रहा है हाथ का। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा? वो लग गया है, स्टील लग गया है, तो कुछ राहत है पहले से। पहले से रहा? हाँ। चलिए, अब जो है अमन जो है पीएमसीएच में नहीं है, प्राइवेट अस्पताल में इनको शिफ्ट कर दिया गया है। एक सवाल करेंगे अमन, पार्टी की तरफ से अब कैसा सहयोग मिल रहा है? क्योंकि ये सवाल उठ रहा था कि पार्टी अमन पर क्यों नहीं ध्यान दे रही, अमन का अच्छे से इलाज क्यों नहीं करवा रही? ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी से जो हो पा रहा है वो हर तरीके से मदद कर रही है। और जैसे जैसे मेरा ये मतलब जिस जिस तरह से इलाज हो रहा है उस तरीके से पार्टी से जो हर संभव मदद वो मिल रही है मुझे। मिल रही है? ऐसा ऐसा नहीं है कि पार्टी मुझे छोड़ दी है। पार्टी जिस दिन से मैं अस्पताल में भर्ती हुआ था उस दिन से थी। बस यही होता, वहाँ था पीएमसीएच में, वहाँ इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में था जिसके कारण पार्टी ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी इलाज को लेकर। लेकिन जब से मैं निजी अस्पताल में आया हूँ तमाम लोग जो पार्टी के हैं वो सहायता कर रहे हैं। और जहाँ मैं हूँ वहाँ पर पहले से बेटर है। यहाँ मेडिकल स्टाफ वगैरह सब कोऑपरेटिव हैं, जो मेन डॉक्टर हैं वो भी कोऑपरेटिव हैं। ये कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या अमन को आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है? लोग कह रहे हैं कि अगर आवश्यकता है तो हम उन्हें सहयोग करेंगे, स्कैनर जारी किया जाए। आपको अब और भी लोगों की आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है? अभी जब तक पार्टी सहयोग कर रही है मुझे नहीं लगता है किसी की सहयोग की ज़रूरत है। नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से, कि क्या अपील करना चाहेंगे इस हालात में अभी आप हैं को लेकर? बस यही कि दूसरा अमन ना हो आप लोग। जिस तरीके से हुआ आपने मेरे लिए आवाज़ उठाया, इस आवाज़ को रुकने नहीं देना है, ना दबने देना है। इसको लेकर हो कि जो भी बिहार में बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जहाँ इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। पटना विश्वविद्यालय या कोई विश्वविद्यालय हो, वहाँ फिर से वैसी घटना ना बने। सबको एक रहकर मत काम करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होगा। हाँ, अगला मन फिर कोई शिकार नहीं होगा। अच्छा, गिरफ्तारी हुई कि नहीं अब तक आपके जो केस में है? केस का काम जो है वो सही से चल रहा है, कार्रवाई हो रही है कि नहीं, ये बताइए। पुलिस काम कर रही है, छापा मार रही है अभी तो। संतोषजनक है रिजल्ट? आपको लग रहा है कि कार्रवाई जो है वो संतोषजनक है? संतोषजनक अभी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अभी जो अपराधी लोग गिरफ्त में नहीं है, मुख्य अपराधी भी। कितने लोगों का नाम दिया था आपने? कितने जितने लोगों ने आपको आपको आपके ऊपर हमला किया था, किन लोगों ने? लगभग कितने लोगों का? 7 लोग तो शायद नामित थे, 2 नाम अज्ञात में थे। दो अज्ञात में। उसमें से किसी की भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई? अभी कोई मतलब है ही नहीं, सब बाहर भाग गए। और प्रशासन भी जिस तरह से त्योहार चल रहा है, एक सामाजिक जिम्मेदारी भी उन पर है कि उस त्योहार में मतलब किसी तरह का दंगा वंगा ना हो, उसके कारण वो उधर मतलब। लेकिन वो लोग तब भी तफ्तीश में लगी हुई है। वो तमाम जगह जहाँ शक के आधार पे वहाँ छापा पड़ रहा है। मतलब एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है सीधे तौर पे कह लेते? नहीं, अभी नहीं हुई है, लेकिन हमें आशा है कि प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करेगी। चलिए, देखिए ये है अमन, ये उम्मीद जता रहे हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करे। आरजेडी एमएलसी उर्मिला ठाकुर भी यहाँ मौजूद हैं, मिलने आई थी, अमन से मिली। देखी क्या कुछ लग रहा है जो देखकर, हालात जो देख रही है मैम, उस पर क्या कहेंगे? हालात तो अमन का काफी गंभीर है, अब सुधार है। मुझे पता चला कि अमन के साथ जो है यूनिवर्सिटी में जब एग्जाम दे के निकला, ये
ज्योग्राफी के पीजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, और इसको जो है यूनिवर्सिटी से ही उठा लिया गया पिस्टल के नोक पर, और इसके साथ बहुत मारपीट की गई, यानी कि अपना पर मार दिया गया। तो इस तरह की घटनाएं विद्या के मंदिर में नहीं होनी चाहिए, और इस तरह का किसी तरह का कोई बात है तो उसको मिल बैठ के या प्रशासन के द्वारा जो है निपटारा होना चाहिए। अगर इस तरह की बातें होगी तो गरीब गुरबा लोगों का, जो बहुजन के लोग हैं, उसके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, लोग काफी भयक्रांत हो ये जाएंगे। चौथा घटना है, इससे पहले भी 3 लोगों को और इस तरह की घटना से गुजरना पड़ा है। इस बात की क्या गारंटी है कि 5वां घटना नहीं होगा? नहीं, इस बात की कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन प्रशासन को, जहां अब सरकार बोल रही है कि ये सुशासन की सरकार है, तो इस बातों की ओर सुशासन बाबू को ध्यान देना चाहिए। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा डबल इंजन की सरकार में तो मिली नहीं। शायद अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलता तो वहाँ सुरक्षा की कोई और व्यवस्था होती, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी पर लोगों को, पूरे बिहार को और देश स्तर पर लोगों को एक नाज थी। जिस तरह से जन यूनिवर्सिटी है तो बिहार के लिए पटना यूनिवर्सिटी है, और वहाँ आए दिन अगर इस तरह की घटना घटती है तो वहाँ विद्यार्थी को अगर राजनीति से, पार्टी से जोड़ करके अगर टारगेट किया जाता है तो ये देश समाज के लिए और उस विद्या की मंदिर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। कार्रवाई के लिए आप लोग क्या पहल करने वाले हैं? देखिए, हम लोग तो चाहेंगे कि जो निर्दोष बच्चे हैं वो फंसे नहीं, चाहे कोई अपराधी है, हत्यारा है, जो हर्ष की भी हत्या हुई है, तो जो सही जैनून में जो अपराधी है वो बचे नहीं, और जो निर्दोष है वो फंसे नहीं। ये प्रशासन का काम है, प्रशासन को देखना है, पूरे बिहार की जनता देख रही है और राजनीतिक लोग भी देख रहे हैं। प्रशासन को देखना है कि वो किस तरह से कार्रवाई करके जो सही लोग हैं उसे पॉइंट आउट करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं सैदपुर हॉस्टल में अपराधियों को संरक्षण मिला हुआ है? इस प्रकार से लगातार ये बार-बार वारदात कर रहे हैं। हो सकता है, मे भी पॉसिबिलिटी, चूंकि वहाँ स्टूडेंट है। मैं तो ये नहीं कह सकती स्टूडेंट को कि अनाधिकृत रूप से कोई अगर हॉस्टल चल रहा हो, अनाधिकृत रूप से कोई स्टूडेंट, चूंकि हॉस्टल उसी को मिलता है जो, जिसको यूनिवर्सिटी लिख के देती है कि अमुक हॉस्टल में, जो सरकारी हॉस्टल है उसमें लोग रहेंगे, स्टूडेंट रहेंगे, और आए दिन लोग बिजनेस बना लिया हॉस्टल खोल करके। उसमें कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं उससे उनको मतलब नहीं है, उनको मतलब अपने पैसे से रहता है। तो इस तरह का हॉस्टल को संज्ञान में लेना सरकार को लेना चाहिए, और इस तरह का अगर कोई अनाधिकृत रूप से हॉस्टल चलता है तो उसको सरकार को तत्काल बंद करना चाहिए, और वहाँ पर जो है जो प्रशासनिक जो कार्यवाही है वो निश्चित रूप से होनी चाहिए। धन्यवाद। तो देखिए, लगातार जो है आरजेडी के जो कार्यकर्ता कह लीजिए, आरजेडी के नेता कह लीजिए, वो मिलने आ रहे हैं, हम उनसे हाल समाचार पूछ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि अब तक अपराधी फरार है। एक भी अपराधी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। सुशासन की सरकार कही जाने वाले नीतीश कुमार के राज्य का ये मौजूदा हालात है। और सैदपुर हॉस्टल, जिसपे लगातार क्राइम का जो है ठप्पा लगते जा रहा है, लेकिन अभी तक उस हॉस्टल पे कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ तक कि इतना बड़ा वारदात होने के बाद बड़े बड़े हॉस्टल पे ताला लटक जाना चाहिए था, सील हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक खुलेआम वो हॉस्टल चल रहा है। सैदपुर हॉस्टल अनऑथोराइज्ड है, और अनऑथोराइज्ड होने के बावजूद भी अभी भी जो वहाँ पे छात्र है वो रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि सैदपुर हॉस्टल एक ऐसा हॉस्टल है जहाँ पे पीयू के छात्र के अलावा बाहरी छात्र जब मन करता है आते हैं, जाते हैं और इस तरह के वारदात को अंजाम देते हैं। बाकी सरकार और प्रशासन कहाँ सोई हुई है हमें नहीं पता, लेकिन अगर इस अमन को इंसाफ नहीं मिलता है तो आने वाले समय में अगले और एक अमन पैदा जरूर लेगा। तो इससे यही साबित होता है कि बिहार में कौन सी सुशासन है, नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या सैदपुर जैसे हॉस्टल पे ताला लटकना चाहिए या नहीं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है, बहुत बहुत धन्यवाद।